Good morning friends, you are most welcome to Thinkai's channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss 1 year's current affairs for UPSC and UPPSC prelims. Let's begin the topic. अन्य राष्ट्रीय स्थल पूर्णिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस स्थल पर देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का अनावरण 30 अप्रैल 2022। जामताड़ा, ये साइबर क्राइम के लिए फेमस जगह है। झारखंड में स्थित यह जिला प्रत्येक गांव में सामुदायिक पुस्तकालय लाइब्रेरी वाला भारत का पहला जिला बना अप्रैल 2022। आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित यह शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना अप्रैल 2022। मुंबई, महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया के चर्च गेट मार्ग पर शहर की पहली पूर्णतः डिजिटल बस का उद्घाटन 20 अप्रैल 2022। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस शहर में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत 17 फरवरी 2022। मोरबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट का लोकार्पण 16 अप्रैल 2022 को। गया सासोमा गांव, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC, लेह के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्याल्टसन द्वारा लेह जिले में स्थित इस गांव में सामुदायिक संग्रहालय की उद्घाटन अप्रैल 2022 में। यह भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। कोलकाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहां पर स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन 23 मार्च 2022। ग्वालियर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहां स्थापित राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन 10 मार्च 2022 को। तो पहला ड्रोन स्कूल कहां पर बनाया गया है? ग्वालियर में बनाया गया है। पहला ड्रोन महोत्सव कहां हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था, इन्हीं के द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन प्रगति मैदान पर किया है, न्यू दिल्ली में। ये बात हम ग्वालियर में कर रहे हैं 10 मार्च 2022 की। और रिसेंटली अभी जो ड्रोन महोत्सव हुआ है वो अप्रैल या मई में हुआ है, शायद मई में ही हुआ है। पुणे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार द्वारा देश का पहला चिकित्सा शहर इस जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित करने की घोषणा 11 मार्च 2022 को। इस चिकित्सा शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिन होगा। भुवनेश्वर कहाँ पर है? किसकी राजधानी? उड़ीसा की। इस शहर में स्थित कैपिटल अस्पताल में राज्य के पहले मानव दुग्ध बैंक ह्यूमन मिल्क बैंक का उद्घाटन 9 मार्च 2022। तो बेसिकली क्या होगा कि जो बच्चे होंगे, छोटे बच्चे जिनकी माताएं नहीं होती हैं, तो उनके लिए मिल्क की व्यवस्था कराने के लिए मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया गया है। लैक्टेटिंग मदर्स यहाँ पे मिल्क डोनेट करेंगी। शाहपुर, हिमाचल प्रदेश में ड्रोन प्रशिक्षण के लिए राज्य का पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 5 मार्च 2022 को। मंडी, हिमाचल प्रदेश में लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण हेतु इस शहर की भूलाह घाटी, कौन सी घाटी? भूलाह घाटी में राज्य के पहले जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना फरवरी 2022। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। नासिक की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 BSL 3 बायोसिक्योरिटी लैब नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन 18 फरवरी 2022 को। बायोसिक्योरिटी लेवल है, ये लैब नहीं है। नासिक फिर से देख लेते हैं। नासिक में केंद्रीय मंत्री भारती प्रवीण पवार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 बायो सेफ्टी लेवल 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन 18 फरवरी 2022। वागामोन, केरल सरकार की नई पर्यटन नीति के तहत
इस स्थल पर स्थापित राज्य का पहला कैरेवन पार्क यात्रियों के लिए खोला गया 25 फरवरी 2022 को। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, कर्नाटक सरकार द्वारा इस क्षेत्र में एक नए कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना की योजना फरवरी 2022। लम्हेटा गांव भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस गांव में देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना हेतु मंजूरी जनवरी 2022। लम्हेटा गांव एमपी। त्रिशूर देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में। त्रिशूर कहाँ है? केरल में। केरल स्थित इस शहर में स्थापित किया जाएगा। जेरी गांव जम्मू कश्मीर में है। जेरी गांव जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित एक गांव इस केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव मिल्क विलेज घोषित 20 जनवरी 2022 को। कुंभलांगी केरल में स्थित यह पंचायत भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत है। सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित हुई 13 जनवरी 2022 को। यह पंचायत केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। कुंभलांगी पंचायत केरल में क्या है? ये सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो नैपकिन यूज़ होती है, सैनिटरी नैपकिन यूज़ एंड थ्रो वाली, तो वो सब्सिडाइज रेट में या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। ग्वालियर मध्य प्रदेश के इस शहर में देश और इस प्रदेश का पहला ड्रोन मेला आयोजित 11 दिसंबर 2021 को। मणिपुर भारतीय रेलवे द्वारा इस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा 141 मीटर घाट रेलवे पुल पियर रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा या बनाया जा रहा है। नवंबर 2021 जेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। नोएडा हवाई अड्डा, नोएडा एयरपोर्ट 25 नवंबर 2021। लुआंग काओ गांव केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में स्थित इस गांव रानी गाइदिंगलू जन्मस्थल में रानी गाइदिंगलू जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी 22 नवंबर 2021। सूकर क्षेत्र सौरों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कासगंज जिले में स्थित यह स्थान तीर्थ स्थल घोषित अक्टूबर 2021। इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री वराह भगवान की निर्माण स्थली है। तो वराह मतलब सुअर, और वराह अवतार ने क्या किया था? पृथ्वी को अपने 2 दांतों पर उठा लिया था और पृथ्वी की रक्षा की थी। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित यह जिला 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों का 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बना अक्टूबर 2021। अलीगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी 14 सितंबर 2021। महेंद्र प्रताप कौन थे? तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भारत के अघोषित पहले प्रधानमंत्री थे, राजा महेंद्र प्रताप। तिरुवनंतपुरम की बात कर लेते हैं। केरल पुलिस द्वारा इस शहर में देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र लॉन्च 13 अगस्त 2021। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित यह शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित 11 अगस्त 2021 को। रोहिणी इस स्थल पर राजधानी दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना 8 अगस्त 2021 को। लखनऊ इस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास 1 अगस्त 2021 को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास 29 जून 2021 को। वियान गांव जम्मू कश्मीर के बांदीपोर जिले में स्थित वियान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बना। वियान गांव जम्मू कश्मीर का जून 2021 को। हिसार हवाई अड्डा, वैसे अगर हम वियान गांव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पूरा राज्य ही बना संपूर्ण टीकाकरण करने वाला सबसे पहला राज्य। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर महाराजा अग्रसेन के नाम पर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखे जाने की घोषणा की जुलाई 26, 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किमिन
पपुम पारे जिला किमिन की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में है ये। अरुणाचल प्रदेश स्थित इस स्थल पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक द्वारा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा 26 जुलाई 2021। मथुरा रिफाइनरी, भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी द्वारा इस रिफाइनरी में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की घोषणा मथुरा में 23 जुलाई 2021। नागपुर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा महाराष्ट्र स्थित इस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन नागपुर में 11 जुलाई 2021 को। केवड़िया, गुजरात, देश का पहला क्षेत्र होगा जहां केवल ई वाहन संचालित होंगे, जून 2021। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल प्लेसेस की। ओंटारियो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा स्थित इस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया 2 मई 2022 को। हेनान प्रांत, चाइना स्थित इस प्रांत में 4 वर्षीय बच्चे में बर्ड फ्लू का H3N8 स्ट्रेन की पुष्टि हुई। अप्रैल 2022 में किसी मानव के अंदर पहली बार H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन पाया गया, वो चाइना में मिला। एंटानानेरिवो H3N8 की बात की हमने, तो यहाँ पे H3N10 की भी बात कर सकते हैं, H10N3 है, ऐसी कुछ है। तो वो भी पहली बार चाइना में ही पाया गया किसी मानव के अंदर। तो पहले वो बर्ड टू बर्ड ही ट्रांसफ़र होता था या ट्रांसमिट होता था बर्ड फ्लू, लेकिन अब क्या हो गया कि वो पहला केस उसका भी चाइना में मिल चुका है। उसके बारे में आप देख लीजिएगा अलग से। H3N8 अभी मिला है। एंटानानेरिवो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी शहर में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल हरित तिराहा का उद्घाटन 16 मार्च 2022 को एंटानानेरिवो। नूसंतारा, इंडोनेशिया की संसद द्वारा जकार्ता के स्थान पर इसे देश की नई राजधानी बनाने हेतु एक विधेयक पारित किया गया 18 जनवरी 2022 को। प्रतिवर्ष बाढ़ और बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जल स्तर से जकार्ता शहर के भविष्य में डूब जाने के दृष्टिगत राजधानी बदलने का निर्णय लिया गया। और बेसिकली जकार्ता की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो साफ़ पानी के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल करती है, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है वहाँ पर, तो उसकी वजह से ज़मीन नीचे धंसती जा रही है और सी लेवल तो बढ़ता ही जा रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, तो इसलिए जकार्ता डूबता जा रहा है। क्यूबा की बात कर लेते हैं, 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों। और नुसंतारा की बात कर लेते हैं। नुसंतारा एक हिंदू नाम है और नुसंतारा का मतलब है एक बड़ा हिंदू राष्ट्र, जिसमें नुसंतारा की जो परिकल्पना इन्होंने की थी उसमें मलेशिया का कुछ पार्ट, ब्रुनई का कुछ पार्ट, इंडोनेशिया तो है ही है, और सिंगापुर का पार्ट, ये सारे शामिल होकर बड़ा नुसंतारा, और फिलीपींस का कुछ पार्ट, तो ये कुछ सब मिला करके ये क्या कर रहे हैं, एक नुसंतारा राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। और एक हिंदू नाम है नुसंतारा। और इंडोनेशिया है क्या, एक मुस्लिम राष्ट्र है, सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, और उसका कल्चर क्या है, हिंदू कल्चर है। क्यूबा की बात कर लेते हैं। 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश बना 6 सितंबर 2021 को। जुलाई 2021 में क्यूबा पहला लैटिन अमेरिका देश बना जिसने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण एवं उत्पादन किया। इस वैक्सीन को सोबेराना 2 नाम दिया गया। इस देश की सरकार द्वारा भुगतान हेतु क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने की घोषणा 26 अगस्त 2021 को की गई। डेनमार्क की बात कर लेते हैं। इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा 21.16 मीटर रेत महल सैंड कैस्टल निर्मित 2 जुलाई 2021 को डेनमार्क की संसद द्वारा कोपेनहेगन के तट पर एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी गई जून 2021 को। इस कृत्रिम द्वीप का नाम लिनेट होम रखा गया। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल लिथुआनिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस देश में एक नए भारतीय मिशन को खोलने हेतु मंजूरी 27 अप्रैल 2022। पेरिस, 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता पेरिस, फ्रांस में आयोजित 12 से 13 अप्रैल 2022। इक्वाडोर, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना मार्च 2022। माल्टा, घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना दिसंबर 2021। दुबई, 100% कागज़ रहित पेपरलेस होने वाली विश्व की पहली सरकार बनी दिसंबर 2021। एल सल्वाडोर,
क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश बना। जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। 25 फरवरी 2021 को यह मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश है। धन्यवाद।